हमारा चेहरा और हमारा मुंह हमारे स्वास्थ्य का आईना है कि जो हमारे अंदर की स्थिति है वो एकदम परिलक्षित करता है, दिखाता है, प्रकट करता है। तो मुंह से अगर किसी व्यक्ति के बदबू आती है तो एक तो वो एक खुद लगता है शर्मसार सा महसूस करता है। दूसरी चीज़ ये कुछ रोगों को भी इंगित करता है। मैं बता देना चाहूँगा, पहले मैं बड़े बड़े रोगों की बात करता हूँ कि हेलिटोसिस इसको हम कहते हैं। हेलिटोसिस दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यानी कि एक हेलिटोसिस वो है जिसका कारण मुंह से जनित है, दूसरा ये है जो मुंह के अलावा और भी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे फेफड़ों से जो बाहर हवा निकाली जाती है वो भी हमारे नाक के रास्ते बाहर आती है, उसमें भी दुर्गंध हो सकती है, लेकिन वो फेफड़ों की बीमारियों से जुड़ी हुई। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है और उसको हो रही है हेलिटोसिस यानी दुर्गंध, तो उसकी गंध से हम पहचानते हैं। उसकी गंध जो होती है वो फलों जैसी होती है, इसीलिए उसको खट्टे फल यानी सिट्रस फूड हेलिटोसिस कहते हैं। अगर कोई मरीज लीवर का या किडनी का है तो उसकी जो दुर्गंध होती है वो अमोनिया जैसी होती है, यानी सड़े हुए अंडे जैसी होती है। और एक मज़े की बात मैं बताना चाहूँगा कि एक बीमारी होती है ट्राइमेथिल एमिन्यूरिया, यानी ऐसे में क्या होता है कि मछली जैसी गंध आती है। तो हम दुर्गंध को भांप करके पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह की बीमारी से ग्रसित है। ज़्यादातर मामलों में लीवर, किडनी और कारण होते हैं जो पेरियोडोंटल इन्फ्लेमेशन की और जिंजिवाइटिस की यानी मसूड़ों के सूजन की। तो ये सारे भी कारण हैं कि मुंह का हाइजीन अगर बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं रखी गई है तो बिल्कुल वाजिब बात है कि दुर्गंध होगी, क्योंकि मुंह में सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियोइड्स भी होते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि कुछ मानसिक बीमारियाँ भी होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई तरह के फोबिया होते हैं, वैसे ही एक होता है हेलिटोफोबिया। हेलिटोफोबिया में मरीज को ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं होती, मुंह से दुर्गंध आती नहीं होती है, ये मामला मानसिक है। तो इन सभी को जांचने के लिए हमें एक सक्षम चिकित्सक की ज़रूरत है। जब मरीज उस सक्षम चिकित्सक के पास जाता है, हाँ कभी कभार क्या होता है कि बहुत समय से व्रत है तो कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, कीटोन बॉडी शरीर में बनती हैं, तो उनके प्रभाव से भी एक अलग दुर्गंध मुंह में आती है, तो उसको भी अलग रखना चाहिए। वो बीमारी के अंतर्गत नहीं आता, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक पार्ट है। तो दुर्गंध कई तरह की हो सकती है, उनको अलग करके उनका इलाज संभव है, लेकिन हाइजीन तो मेंटेन करना ही होगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखना ही होगा। ये हर बीमारियों से, मुख की बीमारियों से बचने का एक रामबाण इलाज है।